नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कुंडली मिलान किस प्रकार किया जाता है। अब कुंडली मिलान में गुण मिलान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो सबसे पहले हमको गुण मिलान देखना चाहिए कि कितने गुण मिल रहे हैं। वैसे तो गुण मिलान पूरी कुंडली के मिलान का 25% होता है, लेकिन फिर भी गुण मिलान बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। गुण मिलान से हम लड़का और लड़की दोनों में आपस में कितना तालमेल रहेगा, मानसिक रूप से कितनी कंपैटिबिलिटी रहेगी, कितना तालमेल रहेगा, उसको देखते हैं। गुण मिलान में अष्टकूट को देखा जाता है। अष्टकूट का मतलब है 8 पैरामीटर्स। 8 पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर गुण मिलान आधारित होता है। ये पैरामीटर्स हैं वर्ण, वैश्य, दीन, योनि, ग्रह मैत्री, घनकूट, भकूटकूट, नाड़ीकूट। तो इन 8 पैरामीटर्स के पॉइंट दिए गए हैं। जैसे वर्ण के 1 पॉइंट हैं, वैश्य कूट के 2 पॉइंट हैं, दीन के 3 हैं, योनि कूट के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ग्रह मैत्री को 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, घनकूट को 6 पॉइंट्स, भकूट को 7 पॉइंट और नाड़ीकूट को 8 पॉइंट दिए गए हैं। तो इस प्रकार टोटल पॉइंट्स यदि हम देखते हैं तो 36 आते हैं। अब इन्हीं 36 में से कितने पॉइंट्स मिले कुंडली मिलान करने पर, वो देखा जाता है। यदि 36 में से 18 पॉइंट्स मिल जाते हैं तब ये समझा जाता है कि कुंडली में गुण मिलान ठीक है। यदि 25 या 25 से ऊपर आते हैं पॉइंट्स तो बहुत अच्छी बात होती है। अब गुण मिलान में जो मुख्य पैरामीटर्स हैं वो ग्रह मैत्री, घनकूट, भकूट और नाड़ीकूट हैं। इसमें यह देखा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों में चंद्रमा किस राशि में स्थित है और किस नक्षत्र में स्थित है। तो इन्हीं के आधार पर ये देखा जाता है कि दोनों राशियों में मित्रता है कि नहीं। यदि दोनों राशियों के स्वामियों में आपस में मित्रता है तो ग्रह मैत्री में 5 में से 5 पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे। यदि अगर वो सम हैं एक दूसरे के प्रति तो पॉइंट्स कम हो जाते हैं, 3 पॉइंट्स हो जाते हैं या 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। भकूट दोष का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसको 7 पॉइंट्स टोटल दिए गए हैं। राशि दोनों की एक दूसरे से दूसरे या 12वें स्थित है। जैसे कि मान लीजिए एक की राशि कन्या है, दूसरे की सिंह है, तो दोनों राशियां एक दूसरे से दूसरे और 12वें स्थित हैं। या एक दूसरे से 6ठे 8वें स्थित हैं कि मान लीजिए एक की राशि मेष है, दूसरे की राशि वृश्चिक है। तो इस प्रकार भकूट दोष को 3 प्रकार से देखा जाता है। यदि राशियां एक दूसरे से 5वें 9वें भाव में स्थित हैं, दूसरे या 12वें भाव में स्थित हैं या 6ठे और 8वें भाव में स्थित हैं तो भकूट दोष बनता है। और इसी प्रकार नाड़ी दोष को भी देखा जाता है। नाड़ी दोष मुख्यतः नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। इसको मैंने अपने एक अलग वीडियो में बताया है, उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार यदि गुण मिलान करने पर टोटल पॉइंट्स 36 में से 18 मिलते हैं या 18 से ऊपर मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि गुण मिलान ठीक आया है। यदि 25 से ऊपर पॉइंट्स आ जाते हैं तो गुण मिलान काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन गुण मिलान पूरी कुंडली मिलान का खाली 25% होता है। यदि हमको पूर्ण रूप से कुंडली का मिलान करना है तो हमको दोनों कुंडली का पूरी तरीके से विश्लेषण करना होगा और वहाँ पर ये देखना होगा कि पाप ग्रहों का क्या प्रभाव है दोनों कुंडलियों में, मांगलिक दोष बन रहा है कि नहीं या कोई अन्य दोष तो नहीं बन रहा किसी कुंडली में। यदि बन रहा है तो उसका कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। और विवाह से संबंधित जो अन्य भाव होते हैं जैसे दूसरा भाव, चौथा भाव, साथ ही 7वां भाव या 12वां भाव, इन सब भावों का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही संतान के लिए भी हमको देखना आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पंचम भाव की क्या स्थिति है। तो दोनों कुंडलियों में जब हम
इन सारे भावों का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लेते हैं, तभी पूर्ण रूप से कुंडली मिलान संपन्न होता है। लेकिन कोई भी मिलान करने से पहले गुण मिलान को करना आवश्यक है, क्योंकि इससे मानसिक समानता पता लगती है। यदि मानसिक समानता ही नहीं होगी दोनों में, तो आगे विवाह का क्या महत्व रह जाता है। तो मानसिक समानता है कि नहीं, दोनों में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ये देखना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि गुण मिलान किस प्रकार किया जाता है या अष्टकूट मिलान किस प्रकार किया जाता है। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।